Hi, Namaskar, ladies and gentlemen. My name is Pritam Jha and I'm welcoming each one of you on this amazing and beautiful YouTube channel. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की इकोनॉमी लुढ़क चुकी है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तक लाखों लोग अपने एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया की इकोनॉमी खतरे में है? क्या लोग अपने एम्प्लॉयमेंट खो देंगे? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? एक चीज तो तय है दोस्तों कि दुनिया ने आज तक इतना बड़ा खतरनाक अटैक कभी नहीं झेला है। ये प्लैनेट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस और बीमारियों ने लोगों ने देखा है, लेकिन कोरोना जैसा आज तक इतनी ज्यादा लाखों लोग एक साथ खौफजदा होना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या दुनिया खत्म होने वाली है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 800 करोड़ लोगों का खत्म हो जाना ये तार्किक कहीं से भी आपको भी नहीं लग रहा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम इस वीडियो में दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये दो चीजें लोग करें, अमल में लाएं, तो कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद जब वो अपने घर से निकलेंगे तो एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे, अपने आप को थोड़े से स्केल अप करके निकलेंगे। दो चीजें क्या है? पहली बात, एक चीज तो तय है, एक चीज कोरोना वायरस ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। वो ये है कि चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? अब आप कोई कोर्स करना चाहेंगे, आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, तो बजाय ऑफलाइन किसी चीज को ढूंढने के आप चीजों को ऑनलाइन खोजेंगे। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन अब आफ्टर कोरोना वायरस ये बहुत तेजी से वायरल होंगी ये चीजें। एम्प्लॉयमेंट के नए साधन ऑनलाइन तलाशे जाएंगे। वे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, उन्हें भी एक झटका लगने वाला है, क्योंकि आने वाले साल 2 साल हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को इशू ना करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट सैचुरेटेड है, ऊपर से इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगा है, तो स्थिति थोड़ी सी भयावह हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन चीजें सीखनी होंगी। सर्वाइवल के लिए ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। आप फेसबुक एडसेंस सीख सकते हैं, गूगल एडसेंस सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पर अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसके साथ आ सकते हैं। चीजों को नए तरीके से सीखना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद चीजें बुरी तरह से वायरल होने वाली है ऑनलाइन की तरफ। आप कहेंगे कि ये तो पहले भी था। जी हाँ, लेकिन भारत की 60% आबादी गांव में बसती है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन वो लोग थोड़े से फोन की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने फोन की कैपेसिटी को जाना है, उसने डिजिटलाइजेशन की कैपेसिटी को जाना है, इंटरनेट को जाना है। आज इंटरनेट की वजह से ही लॉकडाउन सफल हो पाया है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। इतने लोगों को एक साथ घर में रखना गृह युद्ध हो सकता था, लेकिन फोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से लोगों को एक काम है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो चीजें खोज रहे हैं, तो बेतहाशा चीजें बदलने वाली हैं। तो ऐसे में हर इंसान को नई स्किल से खुद को लैस करना चाहिए, ऑनलाइन चीजें सीखनी चाहिए, और इनकम के सोर्स यहां से तलाशने चाहिए, क्योंकि यहां पर जारी खजाना उठ करके अभी ऑनलाइन आ चुकी है। दूसरी बात, पहली बात ये थी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आप कुछ भी करेंगे, आप इस प्लैनेट पर कुछ भी करेंगे, आप डांस करेंगे, आप खिलाड़ी बनेंगे, आप जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, वॉट एवर द हेल यू वांट टू डू ऑन दिस प्लैनेट, करेंगे तो इसी बॉडी से, करेंगे तो इसी दिमाग से, राइट? तो जरा सोचिए, अगर हम अपने आप को स्केल अप कर दें, इस बॉडी को स्केल अप कर दें,
इस माइंड को स्केल कर दें तो करने वाला ही बदल जाएगा। इसके बाद हम जो चीज को छुएंगे वही बदल जाएगा, वो सोना बन जाएगा। फिर सक्सेस अनसक्सेस ये आपके हाथों का खेल बन जाएगा, क्योंकि करने वाला ही बदल गया है। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुद को स्केल करने के लिए, बॉडी को, माइंड को स्केल करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, खुद पर इन्वेस्टमेंट के लिए समय की जरूरत होती है। और अभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट समय हो नहीं सकता आपके लाइफ में, क्योंकि अभी आप खाली हैं, बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपने इस खाली समय का बेहतरीन और भरपूर फायदा नहीं उठाया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब मैं कहता हूं कि हमें खुद की बॉडी पर काम करना चाहिए, खुद के माइंड पर काम करने चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको अपनी बॉडी को सलमान की तरह बनाना चाहिए? बिल्कुल इस तरह से, आप इस तरह से चलें? जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। बॉडी पे काम करना मतलब सिक्स पैक बनाना नहीं। आप बॉडी को सही तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कम से कम स्ट्रेस झेल रहे हैं। एक है कि आप एक काम करने के लिए थक गए, एक काम करने के वो काम करते 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 एक छोटा सा काम में ही आप सुबह से शाम लगा दिए, थक गए। लेकिन अगर आपने अपने बॉडी पे काम किया, इसके फैकल्टी को समझा है, तो एक काम जो एक इंसान 6 घंटे में कर सकता है, आप आधे घंटे में कर सकते हैं और वहां से खेलते हुए निकल सकते हैं। ये है इस बॉडी को समझना। एक मान लीजिए एक चीज है, इसको उठा करके वहां रखना है। इसको उठा करके वहां रखने के 1000 तरीके हैं। आप किस तरीके से ये काम को संभाल रहे हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि आप कितनी चीजें करेंगे, आप किस मन से काम को कर रहे हैं, आप किस तरह के लेवल से काम कर रहे हैं, बॉडी के किस स्तर से आप काम कर रहे हैं, माइंड की किस स्तर पे हैं आप। आपने खुद को स्केल अप नहीं किया तो आप बहुत चीजें नहीं कर पाएंगे। फिर सक्सेस जो दुनिया में चलती है उससे आप बहुत दूर रह पाएंगे, बहुत दूर रह जाएंगे। हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ ना आए, लेकिन अजीब लगे। I'll make it simple। मतलब कि चीजों को करने के 1000 तरीके हैं। कोई भी एक काम है उसको करने के 1000 तरीके हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? जिसमें कम से कम एफर्ट लगे। एफर्ट सबसे कम लग रहा है, प्रोडक्टिविटी हाई आ रही है, आप खेलते हुए उस काम को कर रहे हैं। तो ऐसे आप 1000 चीजें कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई इंसान इस अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना काम कर देता है कंपेयर टू अदर पर्सन, वो उसको 3 बार इस प्लैनेट पर पैदा होना पड़ेगा उतने काम करने के लिए। आप ये भी देखा होगा कि कोई 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 18 घंटे दिन का पढ़ता है, 18 घंटे दिन का पढ़ता है। 18 घंटे पढ़ने के बाद उसका जो मार्क्स आता है, और उसी का दोस्त 3 घंटे पढ़ता है सुबह से शाम तक। वो 3 घंटे वाला कई बार 90% लाता है और 18 घंटे पढ़ने वाला 80% लाता है। मैंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, 100% मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा इस तरह की चीजें। तो ये कैसे हो रही है? ये हो कैसे रही है? एक का काम करने का तरीका अलग है, दूसरे का काम करने का तरीका अलग है। लोग चीजों पे काम करते हैं, तरीके पे काम नहीं कर रहे हैं। खुद को स्केल अप करने का मतलब कि तरीके पे काम करना, इस चीज को कितने इफेक्टिवली और कितने कम तरीके से, कम समय में किया जाए, रादर देन इस काम को करने के आप 1000 चीजें कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खुद को स्केल अप करना। इस इंस्ट्रूमेंट को इतनी हाईएस्ट बना देना, इतना हाई बना देना, आप चीजों को छुएं वो हो जाए। कम्युनिकेशन, इसको इतना हाईएस्ट बना देना, इतना हाईएस्ट बना देना, आप रफ से रफ इंसान से भी बात करें तो आप उसके दिल में उतर सकें, आप उसके माइंड में घुस सकें, आपको जो इंफॉर्मेशन निकालनी है आप निकाल सकें। आपकी सारी सेंस ऑर्गन आपके कंट्रोल में है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं है। बॉडी और माइंड पे काम करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने हर एक फैकल्टी को समझ लिया है, बॉडी को पूरी तरह से समझ लिया है, आपने मन को पूरी तरह से समझ लिया है,
अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। आप जितना चीजों को समझते जाएंगे आप समझदार होते जाएंगे। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे आपके गुलाम बन जाएंगे, आप इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपके माइंड में कोई डिजायर आएगा मुझे ये करना है, आप उधर ही दौड़ पड़ेंगे। 3 साल के बाद वो आप वो चीज हासिल भी कर लेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा अरे मैं क्यों किया, मैं क्या क्यों ये मेरे 3 साल बर्बाद भी हो गए। This is very complicated. So I request each one of you, please sit and understand what this faculty is. Because this is the most important on this planet Earth. इससे ज्यादा important कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा important कुछ भी है। Alright, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और भी सारी बातें होंगी। Till then, take care, bye bye. Wish you all the very best and thank you for watching.